वेलकम स्टूडेंट्स। राजकीय महिला महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। और फर्स्ट ईयर के इस हिंदी चैनल में हम आज ढोला मारूरा दूहा की बात करेंगे। ढोला मारूरा दूहा एक सरस लोक गाथा है और राजस्थानी प्रेम गाथा परंपरा में इसका अप्रतिम स्थान है। इसे विप्रलम श्रृंगार का अनुपम एवं मार्मिक ग्रंथ माना जाता है। इस कृति में लोक जीवन अपने जीवंत रूप में उद्भासित होता दिखाई देता है। इस कृति में रचना किस कवि द्वारा लिखी गई है, इस संबंध में विद्वानों के बड़े मतभेद हैं। कुछ इसे कुशलाभ कवि द्वारा लिखित मानते हैं तो कुछ इसकी शैली को देखते हुए किसी एक की कृति मानना असंभव प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि प्रारंभ में इसका स्वरूप कुछ संक्षिप्त हो और कालांतर में मौखिक परंपरा से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित किए जाने के कारण इसका स्वरूप विस्तृत होता गया। ढोला मारूरा दूहा लोक गाथा होने के कारण अपनी एक विशेषता रखती है। एक लोक गाथा की विशेषताओं के आधार पर इसे देखने से निम्न विशेषताएं प्राप्त होती हैं। तो हम एक एक विशेषता का आगे वर्णन करेंगे। सबसे पहले विभिन्न लोक पर्वों का वर्णन। ढोला मारूरा दूहा जन समुदाय के विश्वास, आचार विचार, लोक मान्यताएं, व्रत, त्योहार आदि का उल्लेख मिलता है। जन सामान्य के क्रियाकलाप इसे जीवंत रूप प्रदान करते हैं। सावन की पहली तीज, कजरी तीज का राजस्थान में अत्यंत महत्व है। इस अवसर पर ढोला की प्रतीक्षा मारवणी करती है। जेठू ढोला नाव्यू, कजली तीज, चमक मरेसी मारवणी, देख खिवंता बज। लोक गाथाओं का वर्णन, लोक धारणाओं का वर्णन। हमारे समाज में लोक धारणा है कि परदेशी प्रिय को बसंत ऋतु में घर लौट आना चाहिए। ढोला मारूरा दूहा की मारवणी भी फागुन के महीने में अपने प्रियतम की प्रतीक्षा करती है। वह कहती है, फागुल मसी बसंत ऋतु आयो जमुना ऋणेसी, चाचरयू मिसखेलती होली झंपा वेसी। लोक विश्वास। मानव शरीर के अंग विस्फुरण भाव का संकेत करते हैं। आँख, नाक, नाभि, अधर, भुजा आदि के फड़कने से तरह तरह के शकुन होते हैं। उनका वर्णन भी ढोला मारूरा दूहा में किया गया है। कौवे का बोलना भी शकुन होता है। जो कौवा कहने पर उड़ जाए और छत पर आकर बोले तो अतिथि आगमन का सूचक होता है। ढोला मारूरा दूहा में ये लोक विश्वास कई स्थानों पर व्यक्त हुआ है। बालम एक हिलोर दे आए सके तू आए, बाहड़िया वे थकिया, काग उड़ाए उड़ाए। कुछ दोहों में शाप लगना, नजर लगना, डायन का असर होना, सम्मोहन आदि लोक विश्वासों का वर्णन किया गया है। प्रीतम कामड़ गरिया, जल थल बदलिया, घन बरस किया, लघु फागुनिया, खंजन नेत्र विशाल गम, वाही लागिए चरण, चिंता डायन ज्वालय त्या रघु अंगन धोई, कहिए लोकशाही कहु सुंदरी सहाय। लोकमानस की अभिव्यक्ति। लोक कथाओं में मनुष्यतर प्राणी भी अपने भाव प्रकट करते हुए दिखाई देते हैं। ढोला मारूरा दूहा में पशु पक्षी, द्रव पदार्थ भी अपने भावों का प्रकाशन करते हैं। पशु पक्षी भी
पशु पक्षी जड़ पदार्थ कथा प्रवाह में अपना योगदान देते हैं। ढोला मारवाणी तो अलग अलग प्रसंगों में संभाषण करते हुए प्रतीत होते हैं। इस जगह पर ढोला और करहा संवाद द्रष्टव्य है। देश विगम्बन ढोल नहीं, दुखी हुआ यहाँ आई, मन गमता नहीं पाई या ऊँट कटला खाई। इसी तरह से एक अन्य स्थान पर ढोला के महल में प्रवेश करते ही खंबे नाचने लगती हैं, दीवारें आपस में बातें करती हैं। इस तरह जड़ पदार्थ भी कथा प्रवाह में अपना सहयोग देते हुए दिखाई देते हैं। इसके अतिरिक्त मनोविनोद के लिए मारवाणी और ढोला का पहेली पूछना, शुक आदि से बात करना, शुक आदि के द्वारा संदेश भिजवाना आदि वर्णित है, जिसमें ढोला मारूरा दूहा में लोकमानस की अभिव्यक्ति हुई है। लोकमानस का चिंतन। कुछ प्रचलित लोक मान्यताएँ दूहों के रूप में लिखे गए हैं। ढोला मारूरा दूहा में इनकी अभिव्यक्ति हुई है। जैसे गायन दुख को भुला देता है और मन को मोह लेता है। दुख निवारण मन हरण जो ही नंदन होई। निवास स्थान पर संगीत सुगंध सवारी के लिए घोड़ा व घर, सुंदरी स्त्री हो तो विदेश जाना व्यर्थ है। तंत्री नाथ तमोल रस सुरई सुगंधी ना भगंतरी घर गोरड़ी किशन दिखावन जाए। आदर्श गृहिणी के गुण नम्रता, क्षमा, गुणमती एवं मनोहरता होते हैं। इससे संबंधित दोहा भी इस प्रकार है। नमनी खमनी बहुगुणी सगुणी अनई सियाणी जो बनी एही समय जई तब जिमे अलाय जड़ी। लोक काव्य। कथानक रूढ़ियों के रूप में लोक काव्य के अंतर्गत जड़ पदार्थ भी अपने भाव प्रकट करते हैं। एक एक स्थान पर वृक्ष के पास खड़ी झाड़ी अपने हरी भरी होने का रहस्य बताती है। वह कहती है, ना तो मुझे तुम्हारे साजन ने सींचा है, ना ही अकाल में वर्षा हुई है। मेरे नीचे ढोला गुजर गया था, मुझसे अपना ऊँट बांधा था, इसीलिए मैं हरी भरी हो गई हूँ। इसी प्रकार मालवणी के महल में ढोला के आगमन होते ही सारा वातावरण आनंदमय हो जाता है। फलस्वरूप सारा घर हंसने लगता है, खंबे नाचने लगते हैं और खाट खेलने लगती है। खंबा नाचई घर हंसई खेलन लागी खाट। देह सुख का वर्णन भी शिष्ट साहित्य में वर्णित होता है, परंतु लोक काव्य में इसे सहज भाव में वर्णित किया जाता है। ढोला मारूरा दूहा में प्रेमी युगल की पूरी कहानी अष्टयाम वर्णन किया गया है, जिसका साथ ही दोनों के अतिरिक्त रंग महल और दीपक भी है। लोक संस्कृति का वर्णन। मारवाणी की श्रृंगार सज्जा के प्रकरण में आए दूहों में तत्कालीन साजन की वेशभूषा, संस्कृति, आभूषण का ज्ञान होता है। सखियाँ मारवाणी के उपटन मलती हैं, उसके शरीर को स्वच्छ करती हैं तथा प्रीतम से मिलन के लिए तन रूपी मंडप को सजा देती है, जिसमें ढोला आकर निवास करेगा। थम तर था रही उल्ट्यो पड़ियो जाना गंतु माल चाली मंदिरे चीणे गंदल चंद। थम तर घुरघुरु पग सोने की पाज आँख चाली मंदिरे जानी घूंटो ढंडाल। अनगढ़पन। ढोला मारूरा दूहा एक लोक गाथा है। इसमें किसी प्रकार की कृत्रिमता नहीं होती। ये सादगी व स्वाभाविकता में डूबी हुई कथा होती है, सहज रचना है। कृत्रिम सौंदर्य प्रदान करने की चेष्टा इसमें कहीं भी दिखाई नहीं देती, इसीलिए इसके अनगढ़पन में ही इसका सौंदर्य है। मौखिक परंपरा। लोक गाथा प्रायः मौखिक परंपरा पर आधारित होती है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को गायन के रूप में इसे हस्तांतरित करती है। यही कारण है कि इसके कलेवर में एक रूपता नहीं होती। ढोला मारूरा दूहा 20वीं शताब्दी तक परंपरा के साथ चलती रही। बाद में इसे लिपिबद्ध कर लिया गया। गाँवों में आज भी मौखिक परंपरा के रूप में
पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है। आज की राजस्थानी संस्कृति में काव्य रचा बसा गया है। गेयता, गायन के द्वारा ही काव्य एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित किया जाता है, अतः इसमें संगीतात्मकता का गुण, छंद, कोमलता, मधुरता, छंदबद्धता सभी तत्व निहित हैं। रूप में ही इनके दोहों की रचना हुई है। अज्ञात रचयिता का होना, लोक काव्य में प्रायः रचयिता अज्ञात ही होता है। डोला मारूरा दुआ के रचयिता कौन है, इसके विषय में विद्वानों में बड़ा मतभेद है। पूरी रचना एक कवि के द्वारा रचित नहीं है। मौखिक परंपरा के कारण समय समय पर इसमें बहुत से परिवर्तन होते रहे और निरंतर इसका आकार बढ़ता रहा। ऐतिहासिकता की कमी, कोई भी लोक गाथा सुनी सुनाई बातों पर आधारित होती है, अतः केवल पात्रों के नाम से ही ऐतिहासिकता दिखाई देती है, अन्य घटनाएं संदिग्ध हैं। अलंकार योजना का अभाव, लोक कथाओं में प्रायः अलंकार योजना का अभाव रहता है। कहीं कहीं सामान्य रूप से स्वाभाविकतावश अलंकार भाषा में स्वयं ही समा गए हैं। प्रयासवश अलंकारों का संयोजन इस रचना में नहीं किया जाता। इस दृष्टि से भी ये रचना सरस लोकगाथा सिद्ध होती है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर लोकगाथा के प्रमुख तत्वों की कसौटी पर कसने के बाद ये सिद्ध हो जाता है कि डोलो मारूरा दुआ एक सरस लोकगाथा है और ये अत्यंत लोकप्रिय भी है। ये अपनी सरसता, सजीवता, मानवीयता के कारण सर्वाधिक लोकप्रिय है। इसके छोटे से छोटे दोहे भी लोगों की जुबान पर है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।